नेचुरल सोलर चार्जर्स बहुत अच्छा खेल रही है। नेचुरल सोलर चार्जर्स इस पूरी प्रतियोगिता में आनंद फैशन, जैसा मैंने कहा कि इस प्रतियोगिता में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अब जाते जाते कुछ अच्छे मैचेस खेलना चाहेगी, जीतना चाहेगी। पहली गेंद आज के दिन की, अंपायर के सिग्नल का इंतजार और हरी झंडी मिल चुकी है गेंदबाज को। और राजकुमार ने पहली गेंद को स्विवल करने का प्रयास किया। पटकी हुई गेंद के साथ शुरुआत करते हैं अपने ओवर की गेंदबाज। इस बार स्विच हिट लगाया है और 4 रन प्राप्त किए। रोकना बहुत मुश्किल है। क्या शॉट पॉइंट के फील्डर मुझको गलत साबित कर पाएंगे जी? नहीं। राजकुमार के बल्ले से पहले रन्स इस दिन के। इस बार स्विच हिट लगाया है और 4 रन प्राप्त किए। रोकना बहुत मुश्किल है। क्या शॉट पॉइंट मुझको गलत साबित कर पाएंगे? चलिए, आज के दिन के पहले रन्स तो नहीं कह सकता मैं, बिकॉज पहली गेंद वाइड थी तो वहां भी एक रन आया था बैट से पहले रन्स। ओहो हो राजकुमार जी, आवाज तो कड़क आई है। अच्छा हुआ कि आप पूरी प्रोटेक्शन के साथ आए हैं, और क्रिकेट के खेल में इंजरी बचाने के लिए प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। राजकुमार जी आज पहली बार इस यंत्र का महत्व तो समझ रहे होंगे। प्रतीक राउत, ओ आवाज आई है शायद से, और प्रतीक राउत की पारी समाप्त। अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। प्रतीक राउत बहुत डिसअपॉइंटेड। आवाज तो शायद आई थी, हम तक भी पहुंची है वो आवाज। अब वो किस चीज की आवाज है ये प्रतीक राउत जाने और अंपायर जाने। में भी हो सकता है कि ग्रिप की आवाज हो। ओ आवाज आई है शायद से, और प्रतीक राउत की पारी समाप्त। बल्लेबाजी करते समय मैंने भी ये दिक्कत महसूस की है, लेकिन अंपायर को जो लगा अंपायर ने उन्होंने वो दिया, और बहुत अच्छा कार्य करते हुए प्रतीक राउत की उन्होंने अंपायर के डिसीजन को स्वीकार किया है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखी। पहला झटका लगा टीम आनंद फैशन को। गजानन तीतर मारे एक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम कर चुका है ये खिलाड़ी। आज भी शुरुआत अच्छी मिली है गजानन को, और आज भी शुरुआत अच्छी मिली है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को। बहुत लेट, और बैट बॉल से बहुत ज्यादा ऊपर नजर आया हमें। बैट के बहुत नीचे से ये गेंद निकल गई विकेट कीपर की तरफ। अंक तालिका पर एक बार नजर डालते हैं। शिवा वाइपर्स इस समय टॉप पर विराजमान। क्या खेल रही है टीम शिवा वाइपर्स। ओ अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बैकफुट पर गए बैट्समैन, क्लिप और फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं। लेग बाई का सिंगल है ये, और गजानन तीतर मारे का ओवर समाप्त हो चुका है। एक के बाद 7 पर 1 आनंद फैशन। अंक तालिका पर एक बार फिर से चलते हैं। शिवा वाइपर्स, उनके जो बूढ़े शेर थे वो जाग चुके हैं। महेश जी, राकेश शिंदे और श्याम भागवत, कल उन्होंने तीनों ही प्लेयर्स ने अच्छी तरीके से गेंदबाजों को रिमांड पर लिया, बहुत सारे रन्स बनाए, और शिवा वाइपर्स इस समय शीट्स पर हमें नजर आ रही है अंक तालिका में। दूसरे स्थान पर यह टीम है जो इस समय फील्डिंग कर रही है, नेचुरल सोलर चार्जर्स, और आज महेश जी के नेतृत्व में यह टीम हमें खेलती हुई नजर आ रही है शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड रामनगर वर्धा में, जहां भव्य आयोजन चल रहा है
जय महाकाली शिक्षण संस्था, अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वर्धा प्रीमियर लीग 2025 का। तीसरे स्थान पर वो टीम है जो हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अभिषेक, जो कि टीम के कप्तान नहीं है लेकिन पूरा कार्यभार संभालते हैं, टीम को संभालने का। मैदान पर लगातार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं वो पिछले 2 मुकाबलों में। वाईएसके टाइटंस तीसरे पर, 7 मैचेस में उन्होंने 10 अंक कमाए हैं। फिर प्रिशा किंग्स, जिनके कप्तान से थोड़ी देर पहले मैं बातचीत कर रहा था, 10 पॉइंट्स उनके पास भी 7 मैचेस में। वो इस बार बहुत अच्छी गेंद सुबोध की। ये भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इनकी प्रतिभा और इनके कौशल को मैंने देखा है। पिछले दोनों ही सीजन इन्होंने खेले और जबरदस्त तरीके से खेले। एक और बार फिर से कट शॉट लगाने का प्रयास रुपेश की तरफ से। दूसरी मर्तबा आज के दिन ये चीज हमें देखने को मिली है रुपेश की ओर से, और दोनों ही बार असफल रहे हैं बल्लेबाज। कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। सुबोध को मिली अच्छी शुरुआत। बात करेंगे इस खिलाड़ी के बारे में इस गेंद के बाद। क्या ये गेंद गैप में है? जी नहीं, सीधे मिड विकेट के हाथ में मार बैठे हैं बॉल को रुपेश। तो सुबोध की मैं बात कर रहा था। बैट और बॉल दोनों से ही अपनी टीम के लिए योगदान देते हैं। बहुत समय से इस लीग में खेलते हुए आए हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे निकले, लॉफ्ट किया इस बार मिड विकेट के ऊपर से, और लॉन्ग ऑन के फील्डर की कमाल की फील्डिंग। लग नहीं रहा था कि बॉल को रोक लेंगे, लेकिन गजब गजब का क्षेत्ररक्षण। सुबोध जब ऑक्शन में हमें दिखते हुए नजर आए थे, दिखे थे, तो टीम्स ने, ओ महेश बाबू एक्शन में आए, क्या बात है, क्या बात है। बॉल को रोका वो तो सब ठीक है, अपने शरीर को नियंत्रण में बनाए रखा वो सबसे बड़ी बात है। 10 पर 1, 1.5 के बाद टीम आनंद फैशन। महेश बाबू, जिनका नाम आपने कई बार मेरे मुख से सुना होगा, द बिग मैन, द बिग शो। और हाल ही में एक प्रतियोगिता में इन्होंने एक 6 लगाया था और उसकी रील डाली थी। लगभग 2-3 मिलियन तक वो रील गई थी। अटेम्प्टेड यॉर्कर, लो फुल टॉस। राजकुमार इंटरेस्टेड सिंगल के लिए और रुपेश को भी अब आना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कवर की खिलाड़ी ने परमिशन दे दी 1 रन लेने की। 10 पर 1। ग्यारह पर 1, 2 ओवर्स के बाद टीम आनंद फैशन 1 पर 1, 2 के बाद। इस प्रतियोगिता में कुछ ऐसे खिलाड़ी हमें देखने को मिले हैं जिन्होंने अगले ऑक्शन में अपनी जगह पक्की कर ली है और निश्चित रूप से उन पर बहुत सारी टीमें बोली लगाने वाली हैं। पावर प्ले समाप्त। 5 खिलाड़ी अब दायरे के बाहर। पहली गेंद तीसरे ओवर की। ओ किनारा लगा और मयूरेश, वो छलांग नहीं लगा पाए गेंद की तरफ। रिएक्शन टाइम और रिस्पांस टाइम बहुत कम था। बैट बहुत जोर से चलाया था राजकुमार ने। किनारा लगने के बाद बॉल ट्रैवल करेगी 3rd मैन बाउंड्री लाइन तक। लगा और मयूरेश, इस बार स्विच हिट और महेशी। देखिए, आज आप गलती करेंगे तो शायद कोई कुछ कहेगा नहीं क्योंकि आप कप्तान हैं।
कैच ड्रॉप किया महेश ने और राजकुमार का कैच। इस समय काफी हताश और निराश नजर आ रहे हैं। शायद आज के दिन इनकी जो खाना खाने की क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी। आज की रोटियां तो नहीं पचने वाली। शफल किया, क्या शॉट लगाया है राजकुमार ने, लेकिन फील्डर को पाया है डीप में। एक ही रन। राजकुमार अगर ज्यादा रन्स बनाते हैं तो महेश को बहुत ज्यादा वो रन्स चुभने वाले हैं। व्हाइट बॉल। प्रवीण इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और एक मुकाबला याद आता है मुझे नेचुरल सोलर चार्जर्स का। मेरे सामने पहली बार नेचुरल सोलर चार्जर्स खेल रही थी और उस मुकाबले में नेचुरल सोलर चार्जर्स खेलने तब आई थी जब वो लगातार 4 मैचेस जीत चुके थे। पांचवा मुकाबला जब खेलने आती है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स तो उनको शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन दूसरा और तीसरा ओवर बहुत कमाल का जाता है। और तीसरा ओवर करते हैं प्रवीण, जो 1 रन देते हैं, 1 विकेट निकालते हैं, लेकिन अगला ओवर उनको दिया ही नहीं जाता है। तो ये कम्युनिकेशन एरर जो कैप्टन और बॉलर के बीच में होता है। ओ, इस बार बॉल हवा में है, फील्डर इंटरेस्टेड है, कैच कंप्लीट किया जाएगा, प्रवीण के नाम विकेट। एक बार फिर से अपने आप को साबित किया है इस मंच पर। प्रवीण ने अपना ओवर समाप्त किया है 1 विकेट के साथ। 17 पर 2 टीम आनंद फैशन। रुपेश जाएंगे वापस। तो मैं कम्युनिकेशन एरर की बात कर रहा था। कप्तान शायद उस गेंदबाज की तरफ ना देख पाए जो अच्छा करके गया हो, तो गेंदबाज को भी थोड़ा आगे आकर बोलना चाहिए कि आप मुझे गेंदबाजी दे सकते हैं। मैंने पहले ओवर में 1 ही रन दिया था, 1 विकेट लिया था। थोड़ी सी दिक्कत जरूर उस दिन हुई थी टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को। मैच गवाया था उन्होंने, एक विनिंग स्ट्रीक पर थी टीम, बट उस दिन मैच गवाया और उसके बाद फिर से वापसी की टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स ने। 10 अंकों के साथ इस समय विराजमान अंक तालिका में टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स। आगे निकले राजकुमार, फुल टॉस बनाया, गेंद को गैप में खेला, क्या बढ़िया शॉट था और कितनी अच्छी फील्डिंग की गई है वहां पर। गजब का क्षेत्ररक्षण एक बार फिर से योगेश पंजवानी आज दिखाना चाहेंगे सभी दर्शकों को एक बार फिर से कि कितनी ताकत उनकी बाजुओं में, कितना दमखम रखते हैं वो अपने खेल में। आज थोड़ा डाउन द ऑर्डर आए हैं, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए हैं। ओ, गेंद तो स्लॉट में थी लेकिन उछाल नहीं पाए उसको योगेश। बल्लेबाज से थोड़ी सी दूर रखी थी ये गेंद गेंदबाज ने। योगेश पंजवानी से लगभग 1 दिन पहले मैं बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि जब से आप आए तब से मेरे बैट से रन्स नहीं निकल रहे। जिंक्स लगा दिया है आपने। ओ योगेश तो नहीं, इस बार राजकुमार हमें स्ट्राइक पर देखने को मिले और कैसे मिस कर सकते हैं इस बॉल को राजकुमार। अच्छा खासा समय व्यतीत कर चुके हैं विकेट पर, 10 गेंदें खेल चुके हैं और फुल टॉस बॉल मिस कर दी। गजानन तीतरमारे आज एक बार फिर से अपनी उसी लय को बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं जिस लय के साथ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। यह बढ़िया शॉट है, इस बार अपनी आर्टिस्ट्री दिखाई है राजकुमार ने। शफल किया, बॉल फुल टॉस थी। गजानन जी हर बार फुल टॉस मिस नहीं करेंगे राजकुमार। एक बार गलती तो गलती, बार बार बेवकूफी, और वो बेवकूफी करेंगे नहीं राजकुमार जैसे खिलाड़ी। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है।
लगभग फिर से उसी प्रकार का शॉट लगाने की कोशिश और इस बार वाइट का इशारा दिया है अंपायर ने। ज्यादा खुश नजर आए नहीं गजानन तितरमारे। आगे निकले, लॉफ्ट किया, कमाल का कैच। सर्कल पर खड़े थे खिलाड़ी, सही टाइम पर जंप लगाई और एक गजब का कैच पकड़कर राजकुमार को बाहर जाने के लिए बोला है। गजानन तितरमारे के खाते में जाने वाली एक और विकेट। चौबीस पर 3 आनंद फैशन, एक गेंद अभी भी बाकी चौथे ओवर की। क्या ड्रिंक्स ब्रेक की तरफ हम जा सकते हैं? चलिए, अब तो उचित नहीं होगा ड्रिंक्स ब्रेक की तरफ जाना। तेजस इंगोले आ चुके हैं बल्लेबाजी करने। WPL सीजन 4 में पहली बार मुलाकात हुई मेरी इनसे और उसके बाद कुछ ऐसे संबंध बन चुके हैं जो जन्मों जन्मों तक चलने वाले हैं। अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया है पिछले 2 वर्षों में। ओ, लेकिन आज फिटनेस काम नहीं आएगी। प्रतीक राउत के बहुत अच्छे मित्र हैं, अजीज मित्र हैं और लगभग प्रतीक राउत की तरह ही अपना विकेट गंवाएंगे। दोस्ती हो तो ऐसी। 24 पर 4, 4 के बाद। शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड पर इस समय जय महाकाली शिक्षण संस्थान, अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वर्धा प्रीमियर लीग 2025 चल रही है। और कल के दिन जब मैं दर्शकों के बीच गया था तो वहां पर कई दर्शकों ने अलग अलग प्रकार की मांगें रखी और उम्मीद करते हैं कि जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी मांगें हैं, वो पूरी की जाएंगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऑनरेबल सचिन अग्निहोत्री सर का, सेक्रेटरी ऑफ अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है आयोजन समिति के सदस्यों का और सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं अब तक और सभी आयोजन समिति के सदस्य भी एक दूसरे का साथ देते हुए चले हैं और यही सबसे अच्छी बात है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की और यही सबसे अच्छी बात होती है एक अच्छी टीम की। ओ, गेंद ऊपर, नीचे मयूरेश और योगेश की पारी भी समाप्त। आनंद फैशन के खेमे में आनंद नामक चीज बिल्कुल नदारत नजर आएगी आपको। विकेट्स लगातार गिरते जा रहे हैं लेकिन योगेश पंजवानी जहां हो वहां मुस्कुराहट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे जैसा भी फेज हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सामने वाले को मुस्कुराने की एक वजह देते हैं। आपके आसपास की सराउंडिंग बहुत मैटर करती है।
आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं यार। अगर योगेश पंजवानी जैसा हसमुख खिलाड़ी आपकी टीम में हो तो फिर आप उदास हो नहीं सकते। 24/5। आनंद फैशन टीम के ओनर हैं योगेश पंजवानी और उनके बहुत सारे फैन से हमने बातचीत भी की है पिछले कुछ दिनों में। नए बैट्समैन दर्शन, ओ बहुत अच्छी गेंद। गौरंग पिछले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। ओ दर्शन, दर्शन है तो मुमकिन है, मुमकिन है टीम आनंद फैशन का अभी भी एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना। एक क्लीन स्ट्राइक और 6 के साथ अपना खाता खोलेंगे दर्शन। 30/5 टीम आनंद फैशन, अभी भी 21 गेंदें बाकी और अगर उन 21 गेंदों में 4 या 5 भी इस तरीके से दर्शन के बैट पर आ गई तो टीम आनंद फैशन टफ कंपटीशन दे सकती है नेचुरल सोलर चार्जर्स को। शॉर्ट बॉल और दर्शन, ऐसा लगता है कि शायद आज हर जगह तोड़फोड़ मचाने आए हैं, एक अग्रेसिव इंटेंट के साथ आए हैं। क्या हुक लगाया है ये, सिर के ऊपर गेंद थी लेकिन उसको क्या बेहतरीन तरीके से भेजा है सीधे एलईडी स्क्रीन की तरफ, बाउंड्री लाइन के बाहर। और मैं मांग करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं tenniscricket.in ऑफिशियल की टीम से कि प्लीज दर्शन की भी एक रील अपलोड हो जाए। ओ शायद से घर वापसी दर्शन की, कुछ देर के लिए दर्शन देने आए थे दर्शन और उसके साथ ही अब पारी समाप्त हो चुकी है उनकी। थोड़ा सा बदलाव लाना चाहा अपनी शैली में, एक रक्षात्मक शैली का शॉट खेलने का प्रयास और गलती कर बैठे दर्शन। 2 सिक्सेस लगाए और बहुत जबरदस्त लगाए और उसके बाद ये सॉफ्ट डिसमिसल, क्योंकि बॉल को गाइड कर सकते थे बहुत आसानी से पॉइंट की तरफ, लेकिन किनारा लगा और मयूरेश के हाथ में एक बार फिर से बॉल जाएगी। शहीद भगत सिंह युवा मंच, युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मंच। ये टीम आनंद फैशन की भी बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे तो अब हफीज बल्लेबाजी करने के लिए आए और इन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत जबरदस्त बैटिंग करी थी, प्रयास किया था अपना अर्धशतक पूरा करने का लेकिन हो नहीं पाया था। और देखिए आज किस नंबर पर बैटिंग करने आए हैं, 8 नंबर पर बैटिंग करने आए हैं। 36/6 आखिरी गेंद गौरंग की। ओहो बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बैट के नीचे से निकली, ज्यादा उछली नहीं गेंद, बल्लेबाज की एक्सपेक्टेशन से कम उछली बॉल। ओवर की समाप्ति एक डॉट बॉल के साथ, अच्छी वापसी गौरंग की। पिछले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था और इस मुकाबले में 2 विकेट्स निकाले हैं एक ही ओवर में, तो अगर अगले ओवर में कुछ और विकेट्स निकालते हैं तो बैक टू बैक ट्रॉफीज जीत सकते हैं प्लेयर ऑफ द मैच की। 36 for 6 टीम आनंद फैशन 5 ओवर्स के बाद। और अनिकेत देवगिरकर, इनको कैसे भूल सकते हैं आप। हफीज और अनिकेत दोनों में ही काबिलियत, दोनों ही सामर्थ्य रखते हैं अपनी टीम को एक बहुत अच्छे स्कोर तक ले जाने का। 18 गेंदें और अनिकेत के लगातार 3 छक्कों पर प्रतीक राउत उनको 500 रुपए का इनाम देंगे। पहली गेंद 6वें ओवर की। फाइनली तैयार हुए हफीज, चलते हैं पहली गेंद की तरफ। सुबोध वर्सेस अनिकेत। ओ किनारा, और आज के दिन मयूरेश बहुत सारे कैचेस पकड़ चुके हैं। क्रिक हीरोज का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा मुझे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेरी पेमेंट दे दीजिए अब आप।
आगे निकले हैं, बहुत अच्छा शॉट लगाया, एक्स्ट्रा कवर ने पैर आगे बढ़ाया लेकिन रोक नहीं पाए बॉल को, और बहुत अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के फील्डर की। अपनी बाईं तरफ दौड़कर गेंद को रोका और बल्लेबाजों को रोका 1 रन पर। मयूरेश की मैं चर्चा कर रहा था, प्रतीक और गजब की गेंद। ओ मिस कर दिया फुल टॉस बॉल को, और मयूरेश क्या रन आउट में भी अपना नाम देखेंगे? जी हां, गजब की विकेट कीपिंग आज के दिन की है मयूरेश ने। बात कर रहा था मैं मयूरेश की, प्रतीक राउत का कैच पकड़ा है आज के दिन, योगेश का कैच पकड़ा है, तेजस का कैच पकड़ा है, दर्शन का कैच पकड़ा है, 4 कैचेस और 1 रन आउट में भी अब अपना नाम शामिल होते हुए देखेंगे। इसी वजह से बेस्ट फील्डर बन जाते हैं शायद, एक अलग तरीके की किस्मत लेकर आते हैं जब भी मैदान पर आते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। ओ बढ़िया शॉट है ये, अच्छा शॉट है ये, और 4 रन है ये अनिकेत के लिए। इस बार तो इंडिया गेट ढूंढा है बॉल ने, और बॉल पहुंच गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। लीक किए हैं रन्स, और सुबोध बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे क्योंकि उनके बॉलिंग स्पेल में ये रन्स जुड़ने वाले हैं, उनके अकाउंट में ये रन्स जुड़ने वाले हैं। बहुत दमखम है टीम में, लेकिन आनंद फैशन की टीम इस बार अपनी योजनाओं को सही तरीके से रख नहीं पाई टूर्नामेंट में। सुबोध गजब की गेंदबाजी की इन्होंने, अपने पहले ओवर में 4 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 9 दिए, 6 के बाद 45 पर 7। ओहो क्या गजब का हिट है ये, बट मैटर ये करता है कितनी दूर गई है बॉल, ज्यादा दूर नहीं, और लॉन्ग ऑन के फील्डर ऑलमोस्ट एक जॉ ड्रॉपिंग कैच पकड़ चुके थे, लेकिन गेंद हाथ पर लगी और ग्राउंड पर गिरी, और उसके बाद बाउंड्री लाइन के बाहर स्लो मोशन में पहुंच गई। 4 रन मिलेंगे टीम आनंद फैशन को। पिछली 3 गेंदें 12 रन देकर गई हैं टीम आनंद फैशन को, 49 पर 7, 49 for 7। ओ इस बार बदला ले लिया है वहां गौरंग ने, बीट किया बैट्समैन को। 50 कम्स अप फॉर टीम आनंद फैशन, 50 रन बना लिए टीम आनंद फैशन ने। अभी भी 10 गेंदें बाकी हैं, और अनिकेत ने कुछ देर पहले एक चौका लगाया था, 2 लगाए थे, एक अच्छा शॉट था, एक कन्विंसिंग शॉट नहीं था, लेकिन 4 रन मिले थे। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश, इस तरीके के रचनात्मक शॉट्स बहुत हमें देखने को मिले हैं इस पूरी प्रतियोगिता में। 51 पर 7 टीम आनंद फैशन। रचनात्मक शॉट्स की मैंने बात की है तो कल के दिन क्या बैटिंग करी निखिल कौड़े जी ने। ओह वाह क्या बात है, आगे निकलकर एकदम से चढ़ाई की है बॉल पर, जमकर बोले हैं, जमकर बरसे हैं इस बॉल पर बल्लेबाज मृणाल। क्या टीम है टीम आनंद फैशन, नंबर 9 के बल्लेबाज हैं ये। इस बार बारी किनारा, और मयूरेश व्हाट हैव यू
been doing so far, and whatever you are doing is so incredible. इनके हाथ चेक कराए जाएं, इन्होंने कोई चुंबक लगा रखी है। 5वां ये मूवमेंट है जब एक विकेट में इनका नाम शामिल होते हुए आप देखेंगे। 4था कैच पकड़ा है आज के दिन। हर्षल आए हैं और पहली गेंद पर 1 रन प्राप्त करेंगे। क्या विकेट कीपिंग रही है आज मयूरेश की, गजब का कार्य किया है स्टंप्स के पीछे। स्टंप्स के पीछे किसी खिलाड़ी की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले दिमाग में महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, जिनके बहुत सारे फैंस हमें मिले हैं स्टैंड्स में। कल के दिन एक फैन मुझे मिले थे, आकाश नाम है उनका, और उनसे मेरी स्पेशल मुलाकात हुई और वो स्पेशल मीटिंग इस वजह से बन गई क्योंकि भाई रैप बहुत अच्छा करते हैं। अगर कभी मौका मिला तो निश्चित रूप से आपको उनका हुनर दिखाऊंगा मैं। प्रतीक राउत, योगेश पंजवानी, तेजस इंगोले, दर्शन, मृणाल, 5 कैचेस और उसके साथ साथ 1 रन आउट। क्या बात है मयूरेश जी। 56 पर 8 7 के बाद टीम आनंद फैशन। थोड़ी सी बातचीत मैंने की रचनात्मक शॉट्स की और उसके साथ साथ निखिल कौड़े जी की। वैसे दोनों ही चीजों का दूर दूर तक कोई मेल है नहीं, क्योंकि निखिल कौड़े जी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। लाइक ऐसा लगता है कोई एकदम लेदर बॉल प्लेयर बैटिंग कर रहा हो। ओहो क्या बेहतरीन हिट है ये, क्या गेंद गई है दूर। जी हाँ बिल्कुल, आनंद फैशन की बल्लेबाजी में गहराई देखकर ये कहते हुए थोड़ा सा खराब लगता है कि ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी शायद। 6 रन है ये, गजब का हिट है ये हर्षल के बैट से। प्रतीक राउत जो कि टीम के कप्तान हैं, योगेश पंजवानी जो टीम के ओनर हैं, जिस तरीके की टीम पाई है ऐसा लगता है कि शायद अगले साल इसमें से कुछ खिलाड़ी जरूर लेंगे। टीम बहुत अच्छी है। नंबर 10 के बैट्समैन ने आकर क्या बेहतरीन हिट लगाया है। पहला 6 हर्षल के बैट से। गेंदबाजी पर मंथन वसाके, ये भी एक बहुत अच्छा टैलेंट है, प्रॉमिसिंग टैलेंट। स्लो बॉल और इस बार फिर से गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा है। ये होता है कमबैक, ये होता है बैटल। 6 लगाते हैं हर्षल और अगली गेंद पर एक युवा खिलाड़ी दूसरे युवा खिलाड़ी पर भारी पड़ता है। एक स्लोअर डिलीवरी और हर्षल सिर्फ ऊंचाई प्राप्त करेंगे, दूरी नहीं। विकेट नंबर 9, आनंद फैशन ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ऑल आउट। 4 गेंदें अभी भी बाकी, 62 पर 9, 7.2 ओवर के बाद नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने के लिए अब शायद से संदीप पहुंचे हैं। एक और स्लो बॉल और शायद से दिस इज द एंड ऑफ द इनिंग्स। जी हाँ बिल्कुल, मंथन वसाके विल बी ऑन अ हैट्रिक जब अगली बार गेंदबाजी करने आएंगे। 2 गेंदों में 2 विकेट्स निकाले हैं और पारी समाप्त हो गई है। 62 रन बना पाई है टीम आनंद फैशन अपनी इस पारी में। 63 का रहेगा टारगेट। नजरें रहेंगी दर्शन पर, नजरें रहेंगी हर्षल पर और बाकी गेंदबाजों पर। दूसरी पारी की शुरुआत अब से कुछ ही देर में। आज के दिन का पहला मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं नेचुरल सोलर चार्जर्स और आनंद फैशन के मध्य, और दोनों ही टीमें काफी मजबूत हैं, लेकिन 62 पर बंडल अप किया है नेचुरल सोलर चार्जर्स ने आनंद फैशन को। 63 का है टारगेट। नेचुरल सोलर चार्जर्स अगर इस मुकाबले को जीतेगी तो शायद अपना स्थान कंफर्म करेगी टॉप 4 में। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
नेक्स्ट मैच प्रिशा किंग्स 11 वर्सेस रेनबो वॉरियर्स। प्रिशा किंग्स 11 वर्सेस रेनबो वॉरियर्स। दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं और अपनी प्लेइंग 11 भी सबमिट कर दें। मैच शेड्यूल था 9:24 का, 10:14 हो रहे हैं। एक पारी बाकी है पहले मैच की। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हमेशा दिक्कतें होती हैं मैचेस को सही समय पर शुरू करने में। आज के दिन भी वो चीज हमें देखने को मिल रही है। अगला मैच आनंद फैशन वर्सेस वाईएस के टाइटंस, थर्ड मैच ऑफ द डे। आखिरी मुकाबला होगा आनंद फैशन का वो और वाईएस के टाइटंस का। थोड़ा सा खेल बिगाड़ना चाहेगी टीम आनंद फैशन। गांधी सिटी यूनाइटेड वर्सेस लग्जरी बारबेरियन 11। दोनों ही टीमों के लिए जीत बहुत जरूरी। शौर एक बार फिर से हमें एक्शन में देखने को मिलेंगे, पवित्र एक्शन में देखने को मिलेंगे। लग्जरी बारबेरियन 11 की बात करूं तो प्रफुल्ल है वहां, श्रेयस है वहां, तो वो भी कॉन्टेस्ट बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आखिरी मुकाबला रहेगा शिवा वाइपर्स वर्सेस नेचुरल सोलर चार्जर्स। आप मान सकते हैं कि इन दो टीम्स के बीच में फाइनल हो सकता है अगर सेमीफाइनल नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत मजबूत हैं, शिवा वाइपर्स एंड नेचुरल सोलर चार्जर्स। प्रिशा किंग्स 11 के कप्तान कह रहे हैं कि हमारी टीम क्या फाइनल नहीं खेलेगी? बिल्कुल खेलेगी अगर आप जीतेंगे तो। एक छोटा सा टारगेट रहेगा, लेकिन इस प्रतियोगिता ने कई बार हमें यह दिखाया है कि कुछ भी कहना मैच की समाप्ति से पहले उचित होगा नहीं। 55 रन डिफेंड हुए हैं, 63 डिफेंड हुए हैं। कल के दिन 73 भी डिफेंड हुए, 63 भी डिफेंड हो सकते हैं एक बार फिर से। चलिए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। थोड़ा सा आराम मैं अपने गले को देना चाहूंगा। क्या बात है प्रतीक राउत जी, आपके प्लेयर्स पिच पर खड़े हुए हैं। इवन यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग देयर। व्हाट इज दिस मैन? दिस इज सिंपली नॉन एक्सेप्टेबल। चलिए दूसरी पारी की शुरुआत और मयूरेश इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, लेकिन इस समय थोड़ा सा आर्यभट्ट जी से परेशान चल रहे हैं, शून्य से परेशान चल रहे हैं मयूरेश जपाड़े। तो बैक टू बैक डक्स का शिकार हो चुके हैं। यह सूचना मुझ तक अभी आशीष जी ने पहुंचाई। हमारे स्टैटिस्टिशियन स्टैट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अनिकेत जा रहे हैं शॉर्ट फाइन की तरफ, बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन टीम इतनी अच्छी आनंद फैशन की कि अनिकेत को शॉर्ट फाइनल की जगह मिल रही है। ओके, टाइम फॉर द फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकेंड इनिंग्स। एक रन बनाना चाहेंगे पहले मयूरेश, यहां तो नहीं आया है वो एक रन, और अब सोच रहे हैं कि शायद बड़ा शॉट लगा सकता था मैं। ये मानसिक दबाव जो होता है वो आपसे बहुत कुछ ऐसा करवा देता है जो शायद आपको नहीं करना चाहिए था।
ओ गेंद हवा में, राजकुमार जी दूर है बॉल से और मयूरेश के बैट से वेलकम रन्स। इनके बैट से रनों की जरूरत है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को, क्योंकि धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है टीम सेमीफाइनल की तरफ और बड़े मैचेस से पहले। यू वांट मयूरेश इन फॉर्म, अ प्लेयर लाइक मयूरेश इन फॉर्म। इंतजार किया, गेंद को गैप में खेला है, थोड़ी सी दूर थी गेंद फील्डर से, प्रयास किया गेंद को रोकने का। 4 रन मिलेंगे मयूरेश को इस बॉल पर भी, काफी ज्यादा विड्थ मिली। इंतजार किया गेंद का, बहुत जोर से बल्ला चलाया और ऐसा लगा जैसे शायद सीधे खिलाड़ी के हाथ में मार बैठे, लेकिन कैलकुलेट करके खेला था। ओ वाह मयूरेश, आज आपकी पारी लग रही है मयूरेश वाली, क्या बात है। और मयूरेश जी ने जो 6 लगाने के बाद किया वो तो और सराहनीय है। अपने साथी बल्लेबाज से कहा कि पिच पर आना सही नहीं रहेगा। 6 रनों का डिसीजन अंपायर की तरफ से आया, बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल लैंड की और 2 चौकों के बाद एक मैक्सिमम 14 तक लेकर जाएगा मयूरेश को और टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को। एक और बड़ा शॉट, इजी एज यू लाइक, सिंपल एज यू लाइक। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन से थोड़ी सी पहले लैंड करेगी, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है वहां। एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन कंफर्म किया अंपायर से मयूरेश ने कि क्या ये चौका है या 6। अंपायर ने कहा कि 4 रन। इजी पिकिंग्स फॉर मयूरेश। इस बार थोड़ा सा बीट हुए, तेजी से गेंद निकली विकेट कीपर की तरफ। बहुत अच्छा पहला ओवर रहा टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए। पहली गेंद डॉट और उसके बाद आखिरी गेंद डॉट, और बीच में हमें 3 चौके और 1 6 आता हुआ नजर आया। 18 रन इस ओवर से तन्मय साथ देवे टीम प्रिशा किंग्स 11 के लिए कल विनिंग रन्स बनाने वाले, 1 6 के साथ अपनी टीम को जीत दिलाने वाले और उसके पहले अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित करने वाले तन्मय साथ देवे मौजूद इस समय मैदान में। बहुत बहुत स्वागत है आपका तन्मय जी। अपनी डाइट बता सकते हैं आप मुझे, अगर आप पैसा ना ले। जगदीश डफ सर भी मौजूद इस समय इस मैदान में, वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए हैं और हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर ऑल ऑफ अस। दर्शन गेंदबाजी पर और एक बेहतरीन गेंद के साथ शुरुआत करेंगे अपने ओवर की। बल्लेबाज की तरफ से कोई फुटवर्क हमें देखने को नहीं मिला, कदम नहीं चलाए, जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे और वहीं से गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया। ड्राइविंग लेंथ पर ये बॉल थी और मेरे साथी कमेंटेटर सुनील जी एक मैच के दौरान इस बारे में थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है ड्राइविंग लेंथ पर गेंदें करने के लिए। ओ गजब की गेंद ये दर्शन की, गिरने के बाद अंदर की तरफ आई। टैलेंट तो बहुत है टीम आनंद फैशन के खिलाड़ियों में और उन्हीं खिलाड़ियों में से एक आपको दर्शन देखने को मिलेंगे। और दर्शन के साथ साथ जिक्र करना चाहूंगा मैं मंथन का भी, जो कि नेचुरल सोलर चार्जर्स की तरफ से हमें गेंदबाजी करते हुए दिखे। 2 विकेट्स निकाले उन्होंने। तो कुछ युवा खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे और यहां पर जो शॉट आया है बल्लेबाज के बल्ले से, आज के दिन का यह सबसे बेहतरीन शॉट हो सकता है। टेनिस बॉल क्रिकेट में लेदर बॉल क्रिकेट वाला फील दिया है बल्लेबाज ने। क्या तकनीक थी, क्या कमाल का शॉट था। पावर प्ले का फायदा उठाया, दायरे के अंदर खड़े हुए खिलाड़ियों को बीट किया। नेचुरल सोलर चार्जर्स को मिली है एक तंदुरुस्त शुरुआत।
सूरज चौहान इस बार गेंद को धकेलेंगे और एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। प्रतीक राउत लॉन्ग ऑन पर खड़े थे, भले ही बैट से रन्स ना निकल रहे हो लेकिन आराम से एक एक करके ले जाइए। इन ट्रॉफीज का बहुत महत्व है, इसी के लिए फाइट चल रही है। दर्शन और प्रतीक राउत इस समय थोड़ी सी बातचीत करते हुए, और प्रतीक राउत के बारे में मैं बता रहा था कि भले ही बल्ले से रन्स ना निकल रहे हो लेकिन इतने अच्छे फील्डर हैं कि अपनी टीम के लिए रन्स बचा लेते हैं। ओहो, मयूरेश आज फॉर्म पे हैं और मयूरेश के बैट पर अगर बॉल अच्छी तरीके से आ रही है तो फिर आप ऐसी गेंदें बिल्कुल नहीं कर सकते। पावर प्ले चल रहा है, एक बीमर, ये कमर के ऊपर बॉल बहुत आसानी से, स्मूथ लाइक नाइफ ऑन बटर, बहुत आसानी से ये शॉट खेला बैट्समैन मयूरेश ने और 4 रन प्राप्त किए। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और फ्री हिट डिलीवरी बिल्कुल सही ठिकाने पर दर्शन की। गिरने के बाद ज्यादा उछली नहीं गेंद, फ्रेश विकेट है, पहला ही मैच हो रहा है इस विकेट पर। अच्छी तरीके से पानी से सींचा जाता है इस ग्राउंड पिच को और ग्राउंड को भी। विकेट काफी अच्छी है। एक और खराब गेंद और उसको लगभग उसी जगह पहुंचाया है जहां थोड़ी देर पहले गेंद को पहुंचाया था मयूरेश ने। गेंद एक बार फिर से सैर पर जाएगी, घूमने जाएगी उसी जगह। ऐसा लगता है कि शायद वो जगह अच्छी लग गई है बॉल को। एक और चौका मयूरेश के बैट से। 2 के बाद 32 बिना किसी नुकसान पर टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स 26 पर मयूरेश 9 गेंदों का किया है सामना। और सूरज आ चुके हैं अब एक बार फिर से स्ट्राइक पर, जिनके बैट से एक बहुत एलिगेंट ड्राइव हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो थोड़ा सा पीछे जाइए, इस ओवर की तीसरी गेंद देखिए जाकर और वापस आ जाइए फिर से लाइव फीड देखने। tenniscricket.in ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज के दिन शाम के मैचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आर्टिफिशियल लाइट्स के अंडर आज के दिन मैचेस नहीं होंगे और कल के दिन नेचुरल लाइट के अंडर मैचेस नहीं होंगे। यानी कि दिन के मैचेस कल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, शाम के मैचेस देखने को मिलेंगे। योगेश पंजवानी गेंदबाजी पर, चाहिए 31 रन टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को, गेंदें हैं 36। लगातार फील्डिंग में चेंजेस चलते हुए, यानी अभी भी टीम आनंद फैशन ने हार नहीं मानी है। दे आर स्टिल इन द गेम। और कई बार मैंने ये चीज कही है कि मुकाबला कोई भी हो, आप हारना नहीं चाहते, कोई टीम हारना नहीं चाहती। पहली गेंद फुल टॉस और सूरज चौहान ने एक बार फिर से ये दिखाया कि अगर सीधे बैट से शॉट्स खेले जाएं तो रन्स बटोरे जा सकते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में भी बहुत कम ऐसे बैटर्स हमें देखने को मिलते हैं जो सीधे बैट से शॉट्स खेलते हैं, कन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं, ट्रेडिशनल शॉट्स खेलते हैं। एंड सूरज इज डूइंग दैट। और ये लीजिए, मयूरेश ने दिखाया है कि कन्वेंशनल शॉट अपनी जगह है, अनकन्वेंशनल शॉट और इस तरीके के स्विच हिट्स अपनी जगह है। एक अलग नजर आ रहे हैं बल्लेबाज ये। आज के मयूरेश पिछले कुछ दिनों के मयूरेश से बिल्कुल डिफरेंट। एक और चौका, एक और इस बार 4 नहीं 6। बैट से निकलते ही समझ गए थे मयूरेश कि यह गेंद जाने वाली है बहुत 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 दूर। और क्या वापस आएगी बॉल? और नहीं आएगी तो मयूरेश जी को एक बॉल लेकर देनी होगी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। क्या बैटिंग कर रहे हैं, वाह भाई वाह, गजब का स्विच हिट, बहुत जल्दी घूमे और परफेक्शन के साथ ये शॉट लगाया है। एक अप्रतिम शॉट। 10 रन पिछली 2 गेंदों से।
इस बार फिर से बॉल को हवा में खेला और प्रतीक राउत मात्र दर्शक बनकर गेंद को देखेंगे दर्शकों के बीच जाते हुए। दरिया दिली दिखाई है आज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है मयूरेश ने। अपना हुनर दिखाया है और बताया है कि कितने हरफन मौला खिलाड़ी हैं ये। आखिरी 2 गेंदें, 14 रन चाहिए टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को। ये सभी दर्शकों से गुजारिश है कि गेंद की तरफ थोड़ी सी नजरें बनाकर रखें। कल के दिन 2-4 गेंदें मैंने भी खेली थी जाकर बीच मैदान पर। गेंद अच्छी खासी भारी है। एक 2 गेंदें ही मैं सर्कल के बाहर पहुंचा पाया। कुछ देर के लिए हवा में जरूर गेंद, लेकिन बैट्समैन सेफ। आई होप कि हमारे जो दर्शक बाहर खड़े हुए थे और जिनसे गेंद जाकर टकराई वो अब ठीक है। सूरज चौहान क्या बैटिंग कर रहे हैं भाई, मजा आ रहा है। ये भले ही रन्स देकर ना गया वो शॉट, इससे पहले जो रन्स आए हैं सूरज चौहान के बैट से और जो शॉट्स आए हैं उनके बैट से, बहुत मजा आ रहा है बैटिंग देखने में। क्लासिकल बैटिंग। 50 पूरे हो चुके हैं टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के और उन 50 रनों में 43 मयूरेश के बल्ले से आ चुके हैं, 7 रन दूर। धीरे धीरे जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं थे वो फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं हमें। कल के दिन आबिद शेख, उन्होंने वापसी की, गजब की बैटिंग, एक अर्धशतक लगाया। ये बैट से रन्स नहीं निकल रहे थे उनके, लेकिन गेंदबाजी में अच्छा कार्य कर रहे थे, कप्तानी अच्छी कर रहे थे। 2 बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। क्या ये आखिरी ओवर होगा इस मुकाबले का, क्योंकि सिर्फ 13 रन चाहिए टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स को और गेंदें हैं 30। मयूरेश स्ट्राइक पर 43 बनाकर खेल रहे हैं। 13 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के लगा चुके हैं। एक और शॉट जो सीधे खिलाड़ी के हाथ में चला जाएगा, लेकिन इस पारी का यह पहला ऐसा शॉट है। लेकिन आज अपनी बल्लेबाजी से दिखाया मयूरेश ने कि मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंख में अभी भी नूर है, मेरी बाजुओं पे निगाह कर जो गुरूर था वो गुरूर है। गजब की बैटिंग की आज मयूरेश ने, अपनी टीम को एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में छोड़कर आए हैं। 50 पर 1 टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स। सुबोध नए बैट्समैन, विकेट गया ये हर्षल के खाते में। दर्शन के साथ साथ हर्षल की भी बात करना चाहूंगा मैं। 2-1 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया है सभी को, इंपैक्ट छोड़ा है लगभग हर एक मुकाबले में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। दर्शन ने तो आज आते ही 2 छक्के लगाए। ओ, थोड़ा सा पीछे थे योगेश, कैरी नहीं करेगी बॉल उन तक। एक बाउंस के बाद उनके हाथों में पहुंची गेंद। हर्षल ने इस बार उंगलियां फेरी थी बॉल पर और बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक स्लोअर डिलीवरी के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। सुबोध, जिनके बारे में चर्चा हम पहली पारी में कर चुके हैं। क्या बेहतरीन शॉट लगाया है, कैच की कॉल है, फील्डर नीचे और बेहतरीन शॉट सीधे फील्डर के पास जाएगा। एक और विकेट हर्षल के लिए। ये बहुत मुश्किल यहां से टीम आनंद फैशन का जीत तक पहुंच पाना, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और अगर ये मुकाबला टीम आनंद फैशन जीती तो इस मुकाबले की चर्चा सिर्फ वर्धा जिले में नहीं पूरे भारत में होने वाली है और पूरे भारत तक इन मुकाबलों का प्रसारण पहुंचा रही है हमारी ब्रॉडकास्ट टीम।
हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर टेनिस क्रिकेट डॉट इन ऑफिशियल, जिनके इस समय यूट्यूब पर 21 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 3,10,000 फॉलोअर्स हैं। तो एक नई उपलब्धि वर्धा प्रीमियर लीग के लिए भी, जो कि हम टेनिस क्रिकेट डॉट इन ऑफिशियल के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। नए बैट्समैन आते ही सिंगल लेंगे और सूरज चौहान को स्ट्राइक पर लेकर आएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा इस रन को देखने के लिए। गौरंग हमें देखने को मिल रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जिन्होंने अभी अभी सिंगल लिया है। सूरज चौहान अब स्ट्राइक पर। तो इस समय युवा खिलाड़ी हमें पूरी तरीके से एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। 3 यंगस्टर्स, यंग गन्स। ओहो क्या बात है, ये है क्रिकेट एंड क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। गेंद उतनी खराब नहीं थी, लेकिन आगे निकलकर सूरज चौहान ने बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल करते हुए सूरज चौहान ने उसको फुल टॉस बनाया, बैक टू द बॉलर खेला और बेहतरीन फील्डिंग करते हुए रन्स बचाए अपनी टीम के लिए हर्षल ने। किनारा लगाया और इस बार बॉल कैरी कर जाएगी योगेश के हाथों तक। 3 विकेट्स निकाले हर्षल ने इस ओवर में। एक मेमोरेबल ओवर बन चुका है ये। आई थिंक रहने दिया जाए, 10 या 11 रनों की बात है। अंपायर, कैन वी हैव द ड्रिंक्स ब्रेक? बैक गियर डाल लीजिए। बावन पर 3, 4 ओवर्स के बाद टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स चलिए राजकुमार गेंदबाजी पर। 3 विकेट्स एक ही ओवर में गंवाए हैं टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स ने। और एक और ओवर ऐसा अगर आनंद फैशन ढूंढ लेती है तो इस मुकाबले में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, यू टर्न ले सकता है ये मुकाबला। हो गजब की गेंद राजकुमार की। मयूरेश अगर बल्लेबाजी कर रहे होते तो शायद अब तक ये मुकाबला समाप्त हो जाता। आज के दिन बैट पर अच्छी तरीके से आ रही थी बॉल। योगेश पंजवानी क्लोज टू द स्टंप्स। ओह क्या बात है, क्या बात है राजकुमार जी। ये वाली गेंद तो नहीं देखी थी हमने अब तक। और ये टैलेंट भी रखते हैं राजकुमार जी, दोनों हाथों से गेंद करने का एक ही टाइम पे। ओ गजब की गेंद गिरने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली। और आज समय है तो सूरज चौहान जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाजी करना चाहते हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं और कर सकते हैं इस प्रकार की बैटिंग। 21 गेंदों में 11 रन बनाने हैं टीम को। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द बैटर्स। पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं आज, बड़े मैचेस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने की बिल्कुल कगार पर इस समय टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स। 12 अंक हो जाएंगे उनके और फिर उनको टॉप 4 से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक 12 ऑलरेडी है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के, 14 हो जाएंगे उनके अंक, तब तो फिर क्वालिफाई कर चुकी है टीम। लेकिन यहां पर 14 अंकों तक क्या जाने देंगे टीम आनंद फैशन के गेंदबाज। पिछली कुछ गेंदें ऐसा लगा है किसी अलग सरफेस पे डाली गई हो। ओ वाह,
भरपाई की गई है पिछली कुछ डॉट बॉल्स की एक एक्सेप्शनल शॉट के साथ सूरज चौहान के द्वारा। बात कर रहा था मैं इनकी क्लासिकल बल्लेबाजी की, और एक बार फिर से अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया है और सबको बताया है कि कितने टेक्निकली साउंड बैट्समैन है ये। घुटना टेक कर एक स्लॉक स्वीप लगाया और 6 रन अर्जित किए। फुल टॉस कनेक्शन कैसा, बहुत अच्छा। दर्शक बचे और दर्शक भी बच गए हैं, लेकिन गाड़ी नहीं बच पाई। उम्मीद करते हैं कि गाड़ी को किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं पहुंचा होगा। 6 के साथ मैच समाप्त और नेचुरल सोलर चार्जर्स दे आर ऑन अ ड्रीम रन। क्या मैचेस इस समय चल रहे हैं टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स के लिए, क्या दौर चल रहा है उनका। एक ही मैच हारे हैं अब तक। आठ में अब तक सिर्फ एक मुकाबला गवाया है टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स ने। पहले 4 मैचेस जीते, 5वां मैच हारे, फिर 6वां, 7वां और 8वां मैच जीत चुके हैं। अजय पहाड़ी सर का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग सर। मुझे लगता है कि सर अपना कार्य करके आए हैं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नेचुरल सोलर चार्जर्स को। नेचुरल सोलर चार्जर्स प्लीज आ जाए। नेचुरल सोलर चार्जर्स दिन का दूसरा मुकाबला प्रेशर किंग्स 11 और रेनबो वॉरियर्स। बहुत बहुत शुक्रिया टीम नेचुरल सोलर चार्जर्स इस मुकाबले को समय से पहले समाप्त करने के लिए। और बहुत खुश होंगे आज के दिन महेश भाऊ, आज उनकी कप्तानी ने टीम को जीत दिलाई है, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम ने जीत अर्जित की है, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। देखिए जीत जो दिलाई गई है वो गेंदबाजों के द्वारा